हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बन अमाइन रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, और अब बात आती है एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन आप पीछे भी कई बार पढ़ चुके हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन का वही है कि उसकी कार्बन चेन की ग्रोथ हो रही हो, कार्बन चेन बढ़ रहा हो, है ना। तो जैसे यहां पर ये क्या है, कोई भी प्राइमरी अमीन है, कोई भी प्राइमरी अमीन है, उसमें किस किस तरह से या तो एल्काइल हैलाइड को किसी बेस की प्रेजेंस में डाल दो, या फिर इस तरह से किसी कीटोन को डाल दो, या अल्कोहल को विद कैटलिस्ट डाल दो, और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट डाल दो। इन कंडीशन में बहुत सारी हैं, लेकिन आपको इतनी की ही जरूरत है। वैसे तो इतनी भी नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन बताना मेरा फर्ज है ना। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली एक कार्बन चेन ऐड होनी है। जैसे यहां पर एक ये अल्काइल चेन यहां पर ये वाली है R। अब यहां से जब ये इससे रिएक्ट करेगी तो यहां पर ये वाली चेन इससे नाइट्रोजन वाले से जुड़ गई, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के यहां पे साइड में क्या HX बाहर निकल गया। क्लियर। ऐसे ही यहां पर कीटोन है, कीटोन के अंदर यहां पे R ये रहा, N इसके साथ आगे सीधा जो बीच वाला यहां पर जो कार्बन है इससे आके जुड़ गया, है ना। तो ये भी क्या है, यहां पर चेन जुड़ रही है। पहले यहां पे एक R ग्रुप था, अब यहां पर 3 R ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया, एल्काइलेशन। अच्छा, इसके आगे ये इंटरमीडिएट है, इसके आगे दो केस हो सकते हैं कि पहला तो इसको रिडक्शन करके और सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि यहां पे NH ये डबल बॉन्ड तोड़ के और CH इस तरह से, कि भाई यहां पे रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर एक और ये एक मोल यहां पे क्या किया है, H2 का ऐड किया है, तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो। अपने को बेसिकली ये बॉन्ड तोड़ना है। अब चाहे वो हाइड्रोजन ऐड करने से टूटे या फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड करने से, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सिंपली आके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे केवल आके जुड़ जाएगा। क्लियर। फिर बात आती है अल्कोहल। अल्कोहल के साथ कोई कैटलिस्ट यूज कर लेना। भाई यहाँ पर NH है, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक सेकंड में दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे NH और ये भी तो NH2 ही है। अब ये वाला जो OH ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है, यहां से क्या कर लो, एक मोल वाटर का एलिमिनेट कर दो। एक मोल वाटर का एलिमिनेट करोगे तो इसको एक बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी और इसको भी, तो ये जाके सीधा जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपली एल्काइलेशन। क्लियर। ऐसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे तब भी यहाँ पे सेम कहानी है। ये वाला ग्रुप यहाँ से OH और यहाँ से H+ आके कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर डबली बॉन्डेड है, तो अपने को यहाँ पे रिडक्शन करवा देना, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। तो यहाँ से एक मोल इसमें जुड़ने के बाद ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। 2 H2 लेके मान लो 2 मोल दिए हैं, तो एक तो H2 निकल जाएगा और दूसरा एक हाइड्रोजन N के साथ पहले से था, और दूसरा कार्बन जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ आके जुड़ जाएंगे। क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री होंगे, यानी कि द कार्बन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन, इट मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो दैट्स व्हाई वी टेक हियर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसाइलेशन। एसाइलेशन देखते हैं क्या चीज है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ, यानी कि जो सिंपल कार्बन चेन है वो और जो एरोमेटिक है रिंग वाली वो भी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, ये ध्यान रखना, एसिड क्लोराइड COCl याद हो, एनहाइड्राइड जिसके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड फंसा होता है 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, ये और ये, है ना। एस्टर आप जानते हो RCOOR- बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो एसाइलेशन होगा किस किस के जरिए, एसिड क्लोराइड के, एनहाइड्राइड के, एस्टर के। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ये ध्यान देना कि यहां पर केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, टर्शरी इसमें नहीं जानेंगे। क्लियर। इनके रिएक्शंस देखते हैं आगे। तो यहां पर क्या है, ये है अमीन, इसके पास एक लोन पेयर है, ये क्या है, अमाइन,
और ये ग्रुप कौन सा है, देखो CH3COCl, ये कैसा है, एसाइल ग्रुप है, एसाइल क्लोरीन है, तो इसके पास क्या बन गया, ये एसाइल क्लोराइड। ठीक, तो अमाइन जब एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि यहां पर जो लोन पेयर है एक्स्ट्रा, ठीक है, और जो पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना, डबल बॉन्ड से यहां पर ये आयन आ जाएगा कुछ इस तरह का, और जो ये वाला लोन पेयर है वो इधर आके अटैक करेगा, तो ये सिंपली इस तरह से इंटरमीडिएट बनाएगा। ये क्या बना है, इंटरमीडिएट। क्लियर भाई, यहां पर क्या है, देखो ये आयन बना है ना, इंटरमीडिएट है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड तो आयन की फॉर्म में संभव है ना, जैसे अमोनियम आयन, वैसे ही। तो अब यहां पे क्या करना है अपने को, यहां से एक तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये निकालना है बस, ये वापस से डबल बॉन्ड बना लेगा। जब यहां पर बॉन्ड ही नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, तो वापस से बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से क्या हुआ, एलिमिनेट किया हमने HCl, यानी कि ये वाला एक HCl निकाल दिया, और ये वापस से किस फॉर्म में आ गया, आपको याद हो CONH, मैंने ये बताया था कि CONH जो बॉन्डिंग होती है वो केवल और केवल कहां मिलती है, अमाइड में। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, अमाइड। ठीक, जहां पर भी आपको C डबल बॉन्ड ONH फॉर्मेशन मिले, आप उसको आंख बंद करके कह सकते हो कि वो अमाइड है। फिर बात आती है अमाइंस के साथ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी का भी वही काम होना है। सेकेंडरी में ये क्या है, अगेन एसाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी अमाइन देखना, यहां पे इस कार्बन के पास केवल एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, यहां ये एक अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो यहां पे अब इसका भी वही काम होना है भैया, कि ये डबल बॉन्ड यहां पे आके अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा, वही प्रोसेस सेम फिर से, और फिर यहां पे जाके जो ये हाइड्रोजन है वो Cl को लेके इस वाले, ये वाला हाइड्रोजन ये वाले Cl को लेके बाहर HCl, और यहां पे अगेन फॉर्मेशन हो गई हमारी अमाइड की। क्लियर, अब बात करते हैं एनहाइड्राइड के साथ, ये अगेन हमने अमाइन लिया, और ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे पता लगाओगे कि ये एसिड एनहाइड्राइड है, कि एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ है, और हमने यही पढ़ा है कि एनहाइड्राइड क्या होता है, 2 कार्बोनिल के बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ हो। तो ये कैसा एसिड एनहाइड्राइड, ये रिएक्ट करेगा तो इनमें से किसी एक पर ये काम करेगा, दोनों पे तो कर नहीं सकता। तो मान लीजिए इस पे करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला लोन पेयर अगेन यहाँ पे। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा ही एलिमिनेट होना है, यहां से हाइड्रोजन लेके, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाला पूरा पोर्शन देखना CH3COOH, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो बाकी जुड़ा हुआ बॉन्डिंग बचेगी, अगेन देख लो CONH, ये क्या बन गया, अगेन अमाइड फॉर्मेशन हो गई। क्लियर, ऐसे ही एस्टर के साथ, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एस्टर के साथ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमीन, एस्टर के साथ प्राइमरी अमीन, सेम वही प्रोसेस है, कोई थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं है, वही प्रोसेस है सेम। यहां पर क्या बन गया, ये हमारा प्राइमरी अमाइड, ध्यान से देखो, ये कार्बन है CONH अमाइड। क्लियर, साथ में यहां पे बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, अल्कोहल। अब आप इसको चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज करो या फिर अल्कोहल के प्रिपरेशन में, वहां पर भी हमने पढ़ा हुआ है एक बार ये। ठीक है, अगेन ये एस्टर, एस्टर की फिर यहाँ पे ये क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है, इट इज नॉट प्राइमरी, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल चेन इससे जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर देखो CO और ये N यहां पर H होता तो भी, और इसके साथ अब ये टर्शरी में बना है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी अमाइड। ठीक है, ये यहां से सेकेंडरी अमीन से सेकेंडरी अमाइड बना है, सॉरी अमाइड है। ठीक, आगे चलते हैं, अमाइन्स आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कुछ भी नहीं है कि बेंजीन के ऊपर जो COCl ग्रुप है, एसाइल ग्रुप का, वो आके जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेंजोइल क्लोराइड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्ट करेगा, तो उसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। क्लियर, तो यहां पर ये अमीन है, अमीन, और इसके साथ क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, ये ना COCl, ये तो बेंजीन ही है,
तो ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेंजामाइड, या इसमें बोलूं तो एन इथाइल बेंजामाइड, सॉरी एन मिथाइल, नॉट इथाइल, एन मिथाइल बेंजामाइड। और बाय प्रोडक्ट क्या, HCl, सेम ही है बस थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे चलते हैं अपनी, कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सवाल पूछा गया एंट्रेंस में और बोर्ड में भी काफी हद तक आते हैं। खास बात क्या है कि इसकी प्राइमरी जो अमीन है वो रिएक्ट करती है किससे, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म आप हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ के आए होंगे, जो स्कूल में पढ़ाते हैं डीडीटी वगैरह, क्लोरोफॉर्म वगैरह उसमें। तो प्राइमरी अमीन से क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करवाओगे, KOH ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे ये डाल देना कि एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कि यहाँ पर पहली बात तो प्राइमरी अमीन होना चाहिए विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन मीडियम, उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। बाकी हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, क्या मिल रहा है बस यहाँ पे, आइसोसाइनाइड विद रिएक्शन विद अमाइन क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम, देन हीट, व्हाट वी गेट, आइसोसाइनाइड। इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या कि एप्लीकेबल ऑन बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। एरोमेटिक प्राइमरी हो या फिर एलिफेटिक प्राइमरी हो, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, लेकिन प्राइमरी पे सेकंड पॉइंट यही है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। जो सेकेंडरी और टर्शरी हैं वो इस रिएक्शन को शो नहीं कर सकते, ये केवल ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स, ये केवल और केवल प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंसबर्ग से हम कैसे प्राइमरी सेकेंडरी को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची हैं वो कवर करेंगे। तो पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।